घर गए हैं, मुलाजिमों का है कि जो बाहर आइडियल बॉयज खड़े हैं ना, सिर्फ इनको अंदर ले आ। उन्होंने कुंडी लगाई है। रजब भाई ने आते ही ना आओ देखा ना ताओ देखा, चुपेड़ों की बारिश शुरू कर दी। आज से कुछ रोज कबल मारूफ यूट्यूबर और फैमिली व्लॉगर रजब भट्ट सोशल मीडिया पर मंजर-ए-आम पर आए और उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ मुसल्लह अफराद इनके घर पर आए, हवाई फायरिंग की और फरार हो गए। पुलिस ने एक्शन लेते हुए इस वाक़े का मुकदमा दर्ज किया और जो नामजद मुलजिम था उसको गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन आज से 2 रोज़ कबल सोशल मीडिया पर 2 नौजवान मंजर-ए-आम पर आए हैं और वो ये क्लेम कर रहे हैं कि रजब भट्ट ने, इनके बहनोई ने और इनके पर्सनल गार्ड ने इनको तशद्दुद का निशाना बनाया है। असल में ये वाक़या है क्या, आइए जानते हैं। हमारे साथ 2 नौजवान मौजूद हैं और उनका कहना है कि रजब भट्ट ने इनको मारा है। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? फराज। आपका? उसामा। फराज, बताइएगा कि हुआ क्या था? 28 सितंबर को हम उनके घर गए हैं। जवाद भाई ने ऊपर से देखा है ये लड़के खड़े हैं, तो जवाद भाई ने अपने मुलाजिमों का है कि यार जो बाहर आइडियल बॉयज़ खड़े हैं ना, इन सिर्फ इनको अंदर ले आ। तो हमने सोचा कि यार आज जवाद भाई हमें अंदर बुला रहे हैं, जवाद भाई तो बाहर आते होते हैं, रिस्पेक्ट शायद ज़्यादा ही बढ़ गई है। आज के खाना पीना भी होगा मेरे ख्याल से। तो जब हम अंदर गए हैं 2 कुर्सियाँ लगी हुई थी, हम दोनों बैठे हैं। उन्होंने कुंडी लगाई है, उन्होंने वीडियो दिखाई है, उन्होंने कहा ये क्या। मैंने कहा मेरी बात सुने, अगर आपको बुरा लगा है तो आई एम सॉरी। उन्होंने गज़ल आप ही कॉल किया, उन्होंने कहा दुपट्टा पा, मैं दुपट्टा पाया, कहना कि गज़ल एक छोटी गज़ल आई हुई है। गज़ल आप ही कहती कि इनको जाने दो यार, हमने क्या करना है इनका। लेकिन उन्होंने सोचा हुआ था कि आज मैंने फेंटा लगाना है पूरा। मैंने जवाद भाई को कहा जवाद भाई आप मेरी बात सुने, आप वीडियो डिलीट करवाना चाहते हैं, वीडियो मैं डिलीट कर देता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा है कि ठीक है वीडियो डिलीट कर, अकाउंट भी डिलीट कर। मैंने दोस्त को कहा कि वीडियो और अकाउंट डिलीट करा दिया। मैंने कहा अब हमें जाने दे। कहते ऐसे नहीं जाने देगा, सॉफ्टवेयर अपडेट होगा तो जाओगे। उन्होंने रजब भाई को कॉल की है। रजब भाई को उन्होंने कहा कि 2 बंदे में टक्के हुए ने ते आ जा। जैसे रजब भाई के जब हारन बजा ना गाड़ी का, तो उन्होंने हमें कहा कि टाटा प्यो आ गया रजब भट्ट, हूँ तुझे समझो की होने लगा। मैंने कहा आपकी मेहरबानी, बस करते हैं, हम बच्चे हैं, आपसे माफ़ी मांग तो लिया, अब आपने हमसे क्या निकालना है। रजब भाई ने आते ही मतलब चुपेड़ों की बारिश शुरू कर दी है। ना आओ देखा ना ताओ देखा, अपने बयान में खुद कहा है उन्होंने, ना आओ देखा ना ताओ देखा। वाकई उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, चुपेड़ों की बारिश शुरू कर दी। 3 चुपेड़े जब पड़ी हैं ना तो मैं रोने लग गया क्योंकि बर्दाश्त नहीं हुई। रजब भाई ने मारना शुरू की है तो अगले बंदे को शय मिली है, जवाद भाई को शय मिली है कि चलो ऐ मारे, चलो मैं भी मार लाँगा और गार्ड भी मार लेगा। वो सारे मारते गए यहाँ तक कि खून जमना स्टार्ट हो गया। मैंने कहा आपकी मेहरबानी बस कर दें। वो मारते जा रहे हैं। मैंने नाटक किया कि भाई मेरे दिल का मसला है। और शायद तो उनको हुआ कि हाँ यार शायद वाकई ना हो। उन्होंने मुझे बिठा के रखा है। रजब भट्ट बाहर चले गए हैं तो माँ जी आई हैं। तो जब माँ जी आई हैं तो मैं समझा मेरी माँ की मुझे बचा लेगी, लेकिन उसकी माँ जी ने कहा कि इसका मतलब, मैंने कहा दिल का मसला, करे दिल घुट दो इसका। कितनी देर तक आप पे तशद्दुद हुआ? 5 से लेके 9 बजे तक उन्होंने मैं अगवा रखा बकौल उनके। उन्होंने सारा मतलब आप कह रहे हैं शाम 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक? रात 9 बजे तक अगवा रखा। रजब भट्ट मुझे कहता मेरे हाथ में फैर होता, मैं तेरी टांग पे फैर मार देता। आप वहाँ से निकले कैसे? मैं इस तरह निकला हूँ कि बाहर में उन्होंने बिरयानी मंगवाई है। उसका मुलाजिम कहता है खिला के मारेंगे, जान से नहीं मारेंगे, खिला के मारेंगे, तो खाओ बिरयानी। मैंने तो नहीं खाई क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर हम खाते तो वो और मारते कि ये तो ठीक हो गया। उन्होंने 1000 रुपया दिए कि ये अपने जो जख्म है ना ये ठीक कर ले। मेरे ख्याल से एक तरह से मुंह बंद कराने की कोशिश की गई है कि भाई ये 1000 रुपया पकड़ और निकल। और मैंने कहा कि मैंने 1000 रुपया नहीं लेना। मैंने उनको ये बात भी की है मुझे नहीं चाहिए, तो उन्होंने कहा पकड़ ले। मतलब गुस्से में आए तो मैं डर गया कि पहले इतनी चपेड़े पड़ी हैं एक और ना पड़ जाए। मैंने 1000 रुपये जेब में डाला, मैंने जाके सदका दे दिया। आप घर कैसे पहुंचे? हम अपनी बाइक निकाली और बाइक पे बैठ के हम सहमते हम पहले हमने सोचा कि यार कोई चीज़ करे कि ना करे। हम नवाब टाउन थाने की तरफ भी गए, लेकिन उन्होंने कहा कि आपका यहाँ पे नहीं होगा, सुंदर थाने जाना पड़ेगा आपको। तो हम उस वक्त सुंदर थाने नहीं गए क्योंकि हम उस कंडीशन में नहीं थे, तो फिर हम घर ही चले गए। और आप नवाब टाउन थाने गए उसी दिन? हम नवाब टाउन थाने गए थे। हम आपकी नवाब टाउन थाने की फुटेजेस निकाल सकते हैं? निकालें। आप जो मिमिक्री करते थे वो ऑब्जेक्शनेबल मिमिक्री थी? असल में जो फेमस लोग होते हैं उनकी पैरोडीज़ भी बनती हैं, उनकी मिमिक्रीज भी बनती हैं, तो क्या इसका मतलब उनको कुटा जाए? मैंने वल्गैरिटी उसमें यूज़ की ही नहीं है। किसी भी सेलिब्रिटी ने आज तक किसी भी अपने फॉलोअर को इतनी बुरी तरह नहीं मारा, आपको क्यों मारा? इसी बात का पता नहीं, मुझे खुद दुख है कि मैं सिर्फ गजल बापी का दुपट्टा की तरह दुपट्टा पहन के मैं खड़ा हो गया हूँ। मैं एकदम ऐसे डर गया हूँ, मैं एकदम कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। तो इसमें मैंने यही सोचा कि ये मुझे क्यों मार रहे हैं। रजब भट्ट जब मुझे मार रहे थे जवाब में मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था ये मुझे मार रहे हैं। एक दिन पहले रजब भट्ट के घर के बाहर फायरिंग हुई और उसने कहा अपने जितने भी फॉलोअर्स को
कि मेरे घर की तरफ ना आए क्योंकि पुलिस को इत्तला कर दी गई है और किसी का भी नुकसान हो सकता है। आप फिर भी गए, क्यों गए? असल में हम पहले भी जाते थे व्लॉग्स बनाने के लिए। कोई भी मतलब इशू, मतलब कोई भी मतलब होता था कि इशू होता था कि मतलब, तो हम व्लॉग बनाते थे, उनका मौक़िफ़ लेते थे। और हमने सोचा कि फाइटिंग हुई है, आज उनका जाके मौक़िफ़ लेते हैं, आज व्लॉग वगैरह बनाते हैं जवाद भाई के साथ, क्योंकि दोस्ती हुई थी और प्यार मोहब्बत भी था, तो हमने कहा जाके उनके साथ वीडियो बनाते हैं। आइडियल बॉयज़ कितने लोगों पर मुश्तमिल ग्रुप था? हमारा 4 बंदों का ग्रुप है। आप 2 हैं, बाकी 2 कहाँ हैं? आप बाकी एक जो था वो शिफ्टिंग में बिजी था, उस दिन वो आ नहीं सका, शायद किस्मत अच्छी थी। और एक तो असल में एक बंदे को ना उन्होंने पहचाना नहीं था, जवाद भाई ने ना हमाद को पहचाना नहीं था। उन्होंने कहा तू बाहर निकल, बाहर निकल। मैंने कहा ये टीम मेंबर है। कहते तू बाहर निकल। कैसे प्रूफ करेंगे आपके आप पर तशद्दुद हुआ है? उन्होंने तो खुद एडमिट कर लिया, मुझे तो साबित करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। उन्होंने तो खुद कहा मैंने चंगा फेंटा लगाया। मैंने FIR इसलिए लगाई क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि मतलब तेरे पे पर्चा डाल देंगे, अगर ऐसे वाकई अगर ऐसे पर्चा डल गया तो मेरी तो पूरी लाइफ पड़ी है। पहले हिम्मत दी थी, अब हिम्मत क्यों आई है? अब असल में जब पब्लिक मेरे साथ खड़ी होगी, मुझे पता मैं अकेला नहीं हूँ। पुलिस ऐसे ही FIR कर लेगी? मैं वो हुआ है ना, आप तशद्दुद कैसे साबित करेंगे? उन्होंने खुद माना है मैंने चंगा भला कुटा। अगर आप तशद्दुद की बातें हम कैसे साबित करेंगे? उनके CCTV कैमरे अगर ओपन करवा दिए जाएं, उनके नीचे हमें मारा गया। ये कहें कि हमारे पास 3 दिन से ज़्यादा की CCTV फुटेज नहीं होती, तो फिर आप कहाँ खड़े हैं? मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, वो पकड़े जाते हैं क्योंकि उस रात मुझे प्राडो में घुमाया भी गया गेट पे। गार्ड्स जो उस ड्यूटी पे मौजूद थे उनको पता है कि मतलब कि ये बंदों को ढूंढ रहे थे। जो हमारा तीसरा अफराद फरार हो चुका था, उसकी तस्वीरें दिखाई जा रही थी स्पेशल, इस बंदे को आपने रोकना है, पकड़ना है, अंदर नहीं जाने देना। तो मतलब कि मुझे गाड़ी के अंदर लॉक भी किया जा रहा था, गार्ड देख रहे थे, ना बाहर निकलने दे रहे, कह रहे थे कि तुमने इसके साथ रहना है, इसको बाहर नहीं निकलने देना। बाकी आप वो बैरियर टाउन के कैमरे भी देख लें, सब वहाँ से प्रूव हो जाएगा। कितने आपके यूट्यूब चैनल्स हैं, टिकटॉक पर कितने प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, किन किन आईडीज़ के नाम? मेरा आइडियल बॉयज़ के नाम से चैनल है यूट्यूब पे, टिकटॉक पे भी आईडी मेरी आइडियल बॉयज़ के नाम से। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मिमिक्री, आपकी पैरोडीज़ ना बने, तो आप अपने फैमिली को यूट्यूब मतलब प्लेटफॉर्म पे ना लाए ना ऐसे, क्योंकि उसकी बहन खुद पब्लिक है, खुद पब्लिकली मतलब आई हुई है। तो अगर आप वो आई हुई है तो उस पर मिमिक्री भी बनेगी, पैरोडी भी बनेगी, हर तरह से चीज़ बनेगी। रजब बट मंजर-ए-आम पर आकर आपसे माजरत नहीं करता तो फिर आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा? ये कंट्रोवर्सी तो बढ़ती जाएगी, बढ़ती आपको जाएगी। भी फ़ायदा होगा? ठीक है, फ़ायदा होगा, लेकिन मेरी बात सुनिए। आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। लेकिन यकीन करें, मैंने असल में कोरा घूंट पिया हुआ, अभी तक FIR नहीं कराई हुई। वैसे भी तो नहीं करवा रहे कहीं कि इस मामले को तूल दी जाए? मैंने सिर्फ इसलिए नहीं करा रहा कि मेरे फ्यूचर का मेरे पे क्रिमिनल रिकॉर्ड ना बन जाए। कितने फॉलोअर्स आपके बढ़े हैं जब से आपने ये सोशल मीडिया पर ये अपनी स्टेटमेंट्स देना शुरू की? टिकटॉक पे 3-4 हज़ार बढ़े हैं और यूट्यूब पे मेरे ख्याल से 1500 बढ़ गए हैं। यूट्यूब पर जो आपका पेज है उसके टोटल सब्सक्राइबर कितने हैं? उसके टोटल हो गए हैं मतलब 6500। अच्छा, कब से आप चला रहे हैं? मैं चला रहा हूँ तकरीबन 4 साल हो गए थे। चंद दिनों में, मतलब 3-4 दिनों में आपके सब्सक्राइबर 1000 बढ़ गए हैं? 1000 बढ़ गए? 1000 बढ़े। हाँ, और भी बढ़ सकते हैं, पता नहीं बढ़ सकते हैं लेकिन नहीं बढ़ सकते। हाँ, शायद बढ़ सकते हैं क्योंकि कंट्रोवर्सी अगर चलती रहेगी तो जाहिर सी बात बढ़ते रहेंगे। ऐसा तो नहीं है सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए आप ये सब कर रहे हैं? मैंने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए करना होता मैं FIR भी करा देता। हमारे साथ मौजूद थे फराज उसामा, और ये क्लेम कर रहे हैं कि इनको रजब भट्ट के बहनोई ने, उनके मुलाजिम ने, उनके छोटे भाई ने तशद्दुद का निशाना बनाया है। रजब भट्ट ने भी एक वीडियो बयान दिया है जिसमें रजब भट्ट ने ये कबूल किया है कि उन्होंने इन दोनों नौजवानों को तशद्दुद का निशाना बनाया और वजह बताई है कि दोनों नौजवान उनकी बहन की ऑब्जेक्शनेबल मिमिक्री करते थे। इस वीडियो पर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।